नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले कांग्रेस का हमला, उठाए 8 अहम सवाल, सरकार को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे बोले, ये धनखड़ और पीएम मोदी के बीच का मामला, वहीं बताएं क्या हुआ। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार से बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर बिहार के वोटर के साथ धोखाधड़ी, वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में खोला चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा। आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने उद्धव को जन्मदिन की बधाई दी, महाराष्ट्र की जनता के लिए मिलकर लड़ने का किया आह्वान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार एसआईआर पर बोले विपक्ष नेता, नागरिकता असली मुद्दा, चुनाव के बहिष्कार का अभी नहीं लिया फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले कांग्रेस का हमला, उठाए 8 अहम सवाल, सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की बहस है। और इस बहस से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और 8 अहम घटनाओं और बिंदुओं का जिक्र करते हुए सरकार की रणनीति, पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कांग्रेस की मांग को पहले नजरअंदाज किया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर बहस का फैसला स्वागत योग्य है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। और बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ इस मामले पर विचार कर सकती है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के जारी एसआईआर को यह कहते हुए उचित ठहराया कि इससे मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनाव की शुचिता बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के आदेश वाले अपने 24 जून के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में शामिल हैं और पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट तैनात किए गए हैं। लेकिन अब वही दल इस प्रक्रिया का उच्चतम न्यायालय में विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के आरोप का खंडन करने के लिए दायर एक विस्तृत हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम को हटाकर एसआईआर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। याचिकाकर्ताओं में कई राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और संगठन शामिल हैं। इस बीच मामले में मुख्य याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक प्रत्युत्तर हलफनामे में दावा किया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को बेहद व्यापक और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त हैं, जिससे बिहार की बड़ी आबादी को मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे बोले, ये धनखड़ और पीएम मोदी के बीच का मामला, वही बताए क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की असल वजह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का है, इसलिए वही बताएं कि विस्तार में वास्तव में क्या हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के वोटर्स के साथ धोखाधड़ी, वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में खोला चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अच्छा खासा विवाद राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक में हो रहा है। विपक्षी दल ने चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज को समाज के गरीब लोगों के वोट काटने की साजिश बताया और इस मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। राहुल गांधी ने उद्धव को जन्मदिन की बधाई दी और महाराष्ट्र की जनता के लिए मिलकर लड़ने का आह्वान किया। जहां दोस्तों, कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और महाराष्ट्र की जनता के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिवसेना अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और महाराष्ट्र के लोगों के हितों और अधिकारों की लड़ाई में हम साथ साथ लड़ेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार एसआईआर पर बोले विपक्षी नेता, नागरिकता असली मुद्दा, चुनाव के बहिष्कार का भी नहीं लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष ने केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असली मुद्दा नागरिकता है, जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि इतने बड़े फैसले पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई सलाह नहीं ली गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, अजय माकन बनाए गए चेयरमैन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और कांग्रेस भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेता लगातार बिहार का
दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शनिवार को बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिसका चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी छोड़ो 2 करोड़ मिलेंगे, मांझी का करीबी लेकर आया था ऑफर। लालू के करीबी विधायक के दावे से सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, लालू के करीबी विधायक ने आरोप लगाया कि 2014 में उन्हें जेडीयू में शामिल होने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और वही उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता ने उन्हें ऑफर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में उठाए बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की राहुल गांधी से मांग। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने राहुल गांधी से संसद में असंवैधानिक बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे को उठाने का विरोध किया। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश सरकार को सपोर्ट करने का दुख है, बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर बरसे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने राज्य में लगातार घट रही अपराध की घटनाओं पर काबू लगाने में विफल दिख रहे प्रशासन और सरकार पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ अपराध पूरी तरह बेकाबू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरवार तेज, लालू ने तेजस्वी के समर्थन में किया तीखा हमला, कहा तेजस्वी अकेले 5 पर भारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की ओर से पोस्टरवार शुरू हो चुका है। कभी सत्ता पक्ष पोस्टर और सोशल मीडिया पर फोटोग्राम के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर है, तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर पोस्टरवार कर रहा है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर किया है, जिसमें तराजू पर एक और पीएम मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ना झुक रहा है जी। लालू यादव ने इस कार्टून को शेयर करते हुए ये लिखा है कि अपनी विनम्रता, सौम्यता, शालीनता, मधुरता, तार्किकता, वाक्पटुता, संघर्षशीलता, रचनात्मकता, कुशलता, कुशाग्रता एवं एकाग्रता से अकेले तेजस्वी ने बिहार में उनके पसीने छुड़ा रखे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस की चुनावी हार के लिए पक्षपाती अंपायर निर्वाचन आयोग जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में पार्टी के जिला इकाई प्रमुखों के आश्वासन दिया है कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी राय पर भी विचार किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में अपने संबंधों के दौरान निर्वाचन आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके मुख्य गढ़ गुजरात में हराना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र आनंद शहर के पास एक रिसोर्ट में जिला पार्टी कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों के लिए शिविर का आयोजन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का मटका एक दिन ज़रूर फूटेगा, सचिन पायलट ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राज की कह डाली बात। जी हाँ दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेर रही है और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोक विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ की अपमानजनक तरीके से विदाई हुई है और इससे न केवल किसान पुत्र का अपमान हुआ है बल्कि देश के पूरे किसानों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का मटका एक दिन ज़रूर फूटेगा और इसके पीछे क्या राज है जो बिहार जरूर आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निर्वाचन आयोग सहित लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार के आरोप को दोहराते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी मतदाता सूचियों में हेरफेर करने और निर्वाचन आयोग सहित लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पर सरकार का दोहरा रवैया, शर्मिंदगी से बचने की कोशिश, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा में शुरू करने की बात करके दोहरे रवैये और पाखंड का परिचय दिया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव मिलने का उल्लेख तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में किया था और ऐसे में कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया में उच्च सदन की भी भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए ये कह रही है कि राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद में फिर गर्जा इंडिया गठबंधन। कहा बिहार में एसआईआर के नाम पर की जा रही है लोकतंत्र की हत्या। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सदन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जेडीयू बीजेपी सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से गरीबों, दलितों और वंचितों के वोट हटा रही है ताकि जनादेश को प्रभावित किया जा सके। इसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक अधिकारों की लूट बताया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार में जानबूझकर वोटों की सफाई की जा रही है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन में नेताओं ने एसआईआर चिन्हित पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया और चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। लालू के इंजीनियर नेता ने कर दिया खेला, आरजेडी के पाले में आ गए जेडीयू के कई लीडर, छोड़ दिया नीतीश का साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सदर प्रखंड के भदौला मेला ग्राउंड में पूर्व मुखिया जयप्रकाश ज्योति की अध्यक्षता में राजद का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजद नेता ई प्रणव प्रकाश ने जेडीयू पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र दास व उनके समर्थकों को राजद की सदस्यता दिलाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं, राहुल गांधी बोले मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिल चुके हैं और उनमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कांग्रेस ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में ये टिप्पणी की। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान जाति जनगणना नहीं कर पाना उनकी गलती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जब ये सवाल किया कि देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का नाम लिया। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है। मैं उनसे मिल चुका हूं और उनके साथ कमरे में बैठा हूं, बस शो है, कोई दम नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार, देश को कर रहे गुमराह, खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमें अधिकार के लिए लड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मांगने पर भी हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमको कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी ताकत दिखानी होती है। चुनाव के वक्त अपने वसूलों पर चलने वालों को चुन कर लाना होता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब ओबीसी के लोग चुन कर आएंगे। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं। पहले वो अपर कास्ट में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी चालबाजी शुरू की। ओबीसी के लोगों के बीच बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, मुझे सताया जा रहा है, लेकिन अब वो सबको सता रहे हैं और अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलना ही उनका काम है। उन्होंने देश में झूठ बोला है कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबको 15-15 लाख दूंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा और बैकवर्ड क्लास की आमदनी बढ़ा दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी संसद तक में झूठ बोलते हैं, इसलिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश समाज का भला नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को 3 चीज़ों की जरूरत है, विचार, मनुष्य बल और आर्थिक बल। इन 3 चीज़ों में से किसी के पास एक भी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के लोग जहर बांटते हैं, ये लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना है, हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। और जिस तरह से आज़ादी के समय लोगों ने साथ दिया था, वैसे ही अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा, वोट वाइब के सर्वे में आया चौंकाने वाला नतीजा। किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। इस कड़ी में वोट वाइब के को फाउंडर अमिताभ तिवारी द्वारा कराए गए ताज़ा सर्वे ने सभी राजनीतिक दलों को चौकन्ना कर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक 36% वोटर महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, 35% लोग एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू के पक्ष में हैं, 10% मतदाता प्रशांत किशोर की जनसुराज को भी विकल्प मान रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े मामूली अंतर के हैं, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं मजबूत हो रही है। 40% जनता मानती है कि महागठबंधन रोजगार देने में ज़्यादा भरोसेमंद है। केवल 30% जनता मतदाता ही एनडीए पर इस मुद्दे पर भरोसा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकतंत्र के हत्यारे अब अपनी पसंद के वोट
चुनकर लालू प्रसाद का एनडीए सरकार पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य में कराए जा रहे विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और विपक्ष ने इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसी बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव के पहले कराए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। देश की संसद से लेकर बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहा है और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्य मानसून सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन के से काला कपड़ा पहनकर सदन आ रहे हैं और 5 दिनों के सत्र के दौरान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इस बीच सत्र के चौथे दिन विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ गई है। किसी तरह से मार्शल ने हालात को काबू में किया और लगातार जारी हंगामे के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। आप इस्तीफा दे दो, महुआ मोइत्रा ने बिहार में एसआईआर पर ठानीरार अमित शाह से पूछा 56 लाख घुसपैठिए कैसे आ गए। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल करते हुए कि बिहार में 56 लाख अवैध वोटर कहां से आ गए, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर तीखा हमला बोला है। तृणमूल सांसद ने कहा कि सीमा संबंधी मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए अगर 56 लाख अवैध घुसपैठिए आए हैं तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है और विपक्ष सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिराग को घर में झटका, लोजपा के 38 नेताओं का एक साथ इस्तीफा, खगड़िया एमपी से थे नाराज। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके घर खगड़िया में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिनमें प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली नाराजगी की वजह बताई जा रही है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने यही पार्टी की नींव डाली थी। जिला अध्यक्ष का मनोनयन मामले की ताज़ा वजह बताया जा रहा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को 23 जुलाई को पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। आरोप है कि खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के इशारे पर यह काम किया गया और इससे नाराज पार्टी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। एक खुला पत्र जारी भी किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं और वरीय नेताओं में से मार्मिक अपील कर दी गई है। नए जिलाध्यक्ष के विरोध में खगड़िया के बलुआही में एक बैठक आयोजित की गई और इसके बाद लोजपा के 38 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव, प्रदेश महासचिव रतन पासवान, युवा जिला अध्यक्ष समेत कई सारे नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक, मुद्दों को मजबूती से उठाने की बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 27 जुलाई रविवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और यह बैठक भोपाल के होटल पलाश में होगी। इस बैठक में 28 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति और रूपरेखा पर विधायकों से चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस 12 दिवसीय सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी और सत्र में 2 अगस्त और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि मांडू में संपन्न हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में जनहित के जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उन पर विधायक दल की बैठक में बातचीत कर सत्र के दौरान उन मुद्दों को मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी और साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार की विफल नीतियों और घपलों घोटालों को जनता के सामने लाने और विधानसभा में उसे हथियार बनाकर सरकार को घेरने पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेंगे और सरकार ने तय किया है कि बजट में केवल जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं अनावश्यक खर्चों पर सख्ती बरती जाएगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साफ कह दिया है कि अफसरों के लिए वाहन जैसी फिजूल खर्ची संबंधी प्रस्ताव न भेजें। इस सप्लीमेंट्री बजट में जनता से जुड़े कार्यों के लिए
अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा ताकि विकास योजनाएं रुके नहीं और प्रदेश के हित में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एसआईआर के खिलाफ आर पार की हुई लड़ाई, तेजस्वी ने चुनाव का बाइकआउट करने का दिया संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने या जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बुधवार को न्यूज़ एजेंसी IANS से बातचीत में एनडीए पर संविधान को खत्म करने और राजशाही लाने का बड़ा आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव को बाइकआउट करने का भी संकेत दिया। इस सवाल पर कि क्या बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी विधानसभा चुनाव को बाइकआउट कर सकती है, तेजस्वी ने कहा कि इस समय इस विषय पर लोगों से बात करेंगे। जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के दिए वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा, तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब निकलने वाला है।